Please, you are a bloody joker. That's not you. What are you guys doing? You are a psychiatric patient. आप दोनों रुक जाइए, मुझे अभी यहाँ पर रोकना पड़ेगा। सुप्रिया श्रीने, संबित पात्रा, आप दोनों को स्पेशली बुलाया था, इसलिए बुलाया था क्योंकि आप दोनों अपने अपने टर्म में अपनी बातें रखेंगे, लेकिन मामला तो बिल्कुल एकदम रेखा पार। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। सब चंगासी। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं अब। विजयदशमी पर विजय पथ की तलाश, ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनावी साल है। अब तो अनाउंसमेंट होने वाला है हिमाचल प्रदेश में चुनाव का। ऐसे वक्त पर क्या ये पूजा पॉलिटिक्स की शुरुआत है इस देश में? भी कहा गया, प्रधानमंत्री जी हिमाचल में, गृह मंत्री जी कश्मीर में, परंतु कहा जा रहा है कि कांग्रेस दक्षिण पथ पे कार्य कर रही है। दक्षिण में कांग्रेस कहां है? तमिलनाडु में 1967 के बाद से आज तक सरकार कभी नहीं बना पाए। जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं, वहां सामान्यता एक बार यूडीएफ की सरकार आती थी, एक बार एलडीएफ की सरकार आती थी। इस बार तो यूडीएफ आने, कांग्रेस गठबंधन आने में ही सफल नहीं हो पाया, एलडीएफ फिर आ गई। तो हैं कहां आप? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहीं? मुझे क्या दे रहा है इससे? मुझे क्या फायदा हो रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। अटके हुए उद्देश्य से कांग्रेस जो कार्य कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी यात्रा का पथ भी कहीं ना कहीं भटक गया है। ठीक है, यह राजनीति का यथार्थ। अब कांग्रेस पर आपका ऐसे खत्म हो गया हो तो आप बीजेपी पर भी मुझे बता दीजिए। मेरे सवाल का तो आपने जवाब ही नहीं दिया। बीजेपी पे क्या प्रश्न है आपका? यही तो दिक्कत है ना सुधांशु जी, कोई प्रश्न ही नहीं सुनता। सामने वाले पर पहले से ही तीर आप लोग निशाना साध लेते हैं और वही बोलते चले जाते हैं। मैं नहीं, आपके फोन में आवाज बार-बार क्रैक कर रही है। अच्छा ठीक है सर, उसको भी ठीक करा। आपके फोन में आवाज क्रैक कर रही है। जी सर, ठीक करा दी, ऑडियो ठीक करा दीजिए। बताइए सर, मैं तो ये कह रही थी कि दशहरा पर क्या चुनावी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रश्न सीधा है, चुनाव का ऐलान होने वाला है, हिमाचल के जरिए विजयदशमी पर विजय पथ की तैयारी। देखिए, विजयदशमी जैसा पर्व जो भारत में, बताइए, त्रेता युग से चला आ रहा, उसका चुनाव से क्या लेना देना? यह तो अफसोस की बात है कि इनको राम में भी चुनाव नजर आते हैं, इनको विजयदशमी में चुनाव नजर आता है, इनको पर्व में चुनाव नजर आता है, इनको राष्ट्रीयता के उद्घोष में चुनाव नजर आता है। और तो और छोड़िए, जिनको तिरंगा फहराने में, वंदे मातरम कहने में राजनीति नजर आने लगे, तो मैं विजयदशमी के दिन यही कहूंगा कि तुलसीदास जी लिख गए हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इतने तेजस राम राज्य की अवधारणा की बात करें तो फिर तुलसीदास जी कहते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवश्य नरक अधिकारी। अर्थात जिसके राज्य में प्रजा में दुख हो, वो राजा नरक का अधिकारी है। तो राहुल गांधी जी उसी प्रशस्त मार्ग पर तो निकले जो भगवान प्रभु श्री राम ने दिखाया था कि सत्ता के अहंकार का अंत करिए, दंभ का अंत करिए। जिस प्रकार महंगाई की आग में सत्ता ने लोगों को झोंक दिया है, उसका अंत होना चाहिए। मैं वही सुधांशु जी को, मेरे साथी मित्र को बताना चाहता हूँ कि भगवान राम के प्रशस्त मार्ग पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं। और जिस प्रकार रावण ने सत्ता का हरण किया था, माता सीता का हरण किया था, और आज जिस प्रकार छद्म वेश धारण करके सत्ता का हरण हुआ है, उसी सत्ता को फिर कुबेर के हाथों से छुड़ाकर, रावण के हाथों से छुड़ाकर जनता के हाथ में राहुल गांधी जी देने का मानस बनाते तो हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके सत्ता के दंभ को, सत्ता के अहंकार को, सत्ता ने जो महंगाई की आग में नागरिकों को झोंक रखा है, उसका दमन करने के लिए, जो बेरोजगारी से युवाओं के अवसरों को समाप्त किया जा रहा है, उसके खिलाफ, जो मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये वो कह रहे हैं कि आधे अधूरी योजनाओं का वहां पर सिर्फ इसलिए जल्द से जल्द ऐलान किया जा रहा है क्योंकि चुनाव है। देखिए, कांग्रेस क्या बोलती है और कतरी करनी में क्या अंतर रहती, इसीलिए मैंने कहा था ना, कोई दूसरा भेष धर के आता है रावण तो उसे बताइए। उत्तर प्रदेश में कहते थे 50% महिलाओं को सीटें देंगे, मगर पंजाब उत्तराखंड में नहीं देते थे। हिमाचल में चुनाव हो रहा है, कहते पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। अरे जहां सत्ता है वहां कर दी क्या? लेकिन सुधांशु जी, 2 करोड़ का वादा करने वाले किस मुंह से 20 लाख पर सवाल करेंगे? 2 करोड़ का वादा करने वाले किस मुंह से 20 लाख नौकरियों पर सवाल करेंगे?
जी मैं पूरी बात करने पा रहा हूं। हमने 2 करोड़ रोजगार कहे थे, इन्होंने 20 लाख नौकरियां कही हैं। 2 करोड़ रोजगार के अवसर, इन्होंने 20 रुकिए लाख तिवारी जी, एक नौकरी सेकंड तिवारी जी प्लीज सर, शाउटिंग मैच नहीं चल रहा है, जिससे सवाल पूछो वही जवाब। रोजगार के अवसर की हम बात कर रहे हैं, तो हम देखिए, हम तो कह रहे हैं मुद्रा योजना में 34 करोड़ लोगों ने व्यवसाय लिया है, कोई ना कोई आजीविका का साधन बढ़ा है, स्टार्टअप में बढ़ा है, सीएमआई का डाटा देख लीजिए। अब वो एक लंबा विषय हो जाएगा इस समय कि अगर हम ये कहें पीपीएफ वालों की संख्या, यदि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की संख्या बढ़ी है तो बगैर रोजगार के तो नहीं बढ़ी है ना। अबे साले हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। के सभी वर्ग आ रहे हैं, किसान भाइयों से, दलित भाइयों से, पटरी पर काम करने वाले लोगों से, महिलाओं से, सभी से राहुल गांधी जी संवाद कर रहे हैं, उनकी पीड़ा जान रहे हैं और मुखरता से उन प्रश्नों को हर चौक चौराहे पर उठा रहे हैं। और विश्वास मानिए, हम लोग दृढ़ता से इस दम्भी और अहंकारी सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने उद्देश्यों को आगे रखकर हम पूरा करेंगे, क्योंकि अब नेतृत्व देश का वो बेरोजगार युवा कर रहा है जिसको बेरोजगारी की आग में इन्होंने झोंक दिया। वो देश का प्रत्येक नागरिक कर रहा है जिसको 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है, जिसको 200 रुपए खाने का तेल और दाल दिए जा रहे हैं जो 60 और 70 रुपए का था, 100 रुपए पार का पेट्रोल पहुंचा दिया, 27 लाख करोड़ रुपए नागरिकों की जेब पे खींच लिए। क्या जनता अंततः ये नहीं जानेगी? हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव उसी बात का संकेत थे, जिससे डरकर थोड़ी बहुत ही सही महंगाई पर लगाने की कोशिश सरकार ने की थी। तो आने वाले चुनाव में ये संकेत साफ जाएगा और भारत जोड़ो यात्रा से हम समाज के विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोगों को एक करके रहेंगे। ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। और महंगाई, बेरोजगारी सब पर आपको घेरा है, ये इस बुराई का भी अंत कीजिए, आप सरकार हैं प्रभु। देखिए, मैं बोलता चला जा रहा हूं, मैं अभी एक लाइन में बोल रहा हूं। अरे बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं। 75 करोड़ किसानों को इन्होंने भूमि का अधिकार दिया, मतलब भारत के किसानों की जमीन अपनी नहीं थी क्या? क्या बोल जाते हैं आप कुछ भी? 75 करोड़ किसान अगर इस देश में थे तो क्या उनके बाप दादों के जमाने से जमीन अपनी थी? भूमि का अधिकार हमने दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग और क्या कर रहे थे, एक लाइन बोलता हूं। हम पिछले 15 दिनों से 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर बापू के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा मना रहे थे। हम जनता की सेवा कर रहे थे। पार्टी के कार्यकर्ता कहीं रक्तदान, कहीं दिव्यांगों को उपकरण और कहीं अन्य प्रकार के सेवा कार्य कर रहे थे। और देश ने देखा इसी दौर में कांग्रेस में हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा था, कांग्रेस में अध्यक्ष पद का अखाड़ा चल रहा था। किसके लिए? इनका लाल दक्षिण में यात्रा कर रहा था और उत्तर में मेवे के लिए लड़ाई हो रही थी। तो हम सेवा कर रहे थे और राम को हृदय में रखे थे, हम सेवा राम थे। ये 15 दिन में देश ने देखा और ये मेवा लाल। मतलब कोई विश्वास करेगा कि चाइना प्रेस फ्रीडम में भारत से 30 पायदान ऊपर है और उस तथा कथित प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे थे पत्रकारों से, हास्यास्पद नजर आती है। हिमाचल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे थे पत्रकारों। अभी और सुनिए जी। हिमाचल प्रदेश में पीएम के ट्रिप को जो कवर करने जा रहे थे उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे थे। नहीं, आपने प्रेस फ्रीडम की बात की ना, इसलिए बता। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, मैं तो यह कह रहा हूं प्रेस फ्रीडम की जिस तथाकथित रिपोर्टों की ये बात करते हैं उसमें चाइना भारत से थोड़ा बहुत ऊपर नहीं है, 30 कदम ऊपर है। और उस तरह की रिपोर्ट को कोई कहे कि ये असली रिपोर्ट है तो वो कितनी असली और कितनी फर्जी रिपोर्ट है ये पूरी तरीके से समझी जा सकती है। इसी मूर्धन्य पत्रकार का शो देश भर के पत्रकार देखते हैं सुधांशु जी। ये मुखौटा उतर गया है बीते 8 सालों में। जितना दमन आपने किया है पत्रकारिता का, अखबार का, उतना आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। फैमिली शो। आप दे दूं मैं? देखिए, पहली बात तो यहाँ शहादत पे कोई डिबेट नहीं हो रही थी और मैं आपको आज देखिए मैं बहुत देर तक सुना रूबिका जी और मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूँ। रूबिका जी, मैं एक ऐलान, रूबिका जी प्लीज रूबिका जी, मैं यहाँ हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूं, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं।
जहां कच्चा चबा दिया जाता था, भगवान राम ही बचाए मुझे आपसे। आप कच्चा चबा जाती है। नहीं, आप क्यों बताओ, ये किसको बुलाती हैं रूबिका जी? मुझे ऐसे लोगों के साथ डिबेट करवाना पड़ता है, आपको करवाना पड़ता है। अब आप बात कीजिए, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि नहीं रूबिका जी प्लीज, एक सेकंड रूबिका जी जस्ट रूबिका जी, मुझे ये बताइए बड़ा मुद्दा क्या है? रूबिका जी, मैं एबीपी न्यूज को कंप्लेंट करता हूँ। नहीं रूबिका जी, मैं ये एबीपी न्यूज पे भाग नहीं लेना चाहिए। नहीं रूबिका जी जस्ट अ सेकंड रूबिका जी एक सेकंड। रूबिका जी, मैं एबीपी न्यूज को कंप्लेंट करता हूं। मैं यहां पर बतौर एक पैनलिस्ट बैठा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पार्टी का। यहां तू तड़ाक सुनने नहीं आता। अच्छा। मैंने किसी को भी तू नहीं कहा। मैंने मेरे यहाँ एक दूसरी प्रवक्ता बैठी है, मैंने उनको बहन भी कहा। मैंने एक बार भी उनको तू नहीं कहा। के लायक है, वहाँ पर आप अच्छा करिएगा। रूबिका जी, मैं एबीपी न्यूज को ये एड्रेस कर रहा हूँ। कैसे लोगों को आप बुलाते हैं? जाइए, आपने अपनी बात रख दी। कैसे लोगों को बुलाती है? किसी ने इंटरप्ट नहीं किया था। ओके, आप रुक जाइए, आप उनको कहने दीजिए। रूबिका जी, आप इनकी आवाज कम करिए, बोलने दिया। सुप्रिया श्रीनेत आपकी बात सुनी, हर किसी ने बेरोक टोक आपकी बात सुनी। अब आपको वो मौका देना चाहिए सामने होगी। मेरी आवाज क्यों कम होगी? नहीं, कौन कर रहा है आपकी आवाज कम? आप रुक जाइए सुप्रिया श्रीनेत। संबित पात्रा, मैं गलत ना सुनती हूँ ना कहती हूँ। मैं गलत लेकिन सुनूंगी भी नहीं। रूबिका जी, ये भी सुन लीजिए आप। रूबिका जी, मैं बिल्कुल ये आप डिबेट कराइए प्लीज रूबिका जी। साइलेंट पिक्चर के डबिंग आर्टिस्ट, अब किसी ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया तो सीधा ठोक डालूंगा, समझा? ऐसे नहीं हो सकता है, ये ऐसे नहीं हो सकता है। चुपचाप आप रूबिका जी इनको शांत बैठाइए। तब रुक जाइए। और एक्चुअली हो ये रहा है कि मेरी आवाज उन तक लेट पहुंच रही है, फिर उसके बाद वो वापस रिएक्ट कर रही हैं, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। डिले इज मेकिंग अ प्रॉब्लम। सुप्रिया श्रीनेत प्लीज, अब आप कुछ रिस्पॉन्स मत दीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं समझ रहा हूँ। संबित पात्रा। रूबिका जी, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया जाए। यहां हम तू तड़ाक और गंदी भाषा सुनने नहीं आते। मोदी जी के लिए क्या क्या भाषा नहीं कहा गया, चोर तक कहा गया मोदी जी को। हमने कभी किसी भी प्रवक्ता को ऐसी गाली दी? ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बत्तियां तुम्हारी उधेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूं राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता पागल हो जाएंगे। इन पे ईश्वर रहम करे। मैं भगवान राम से प्रार्थना करते हैं। मैं भगवान, तुम्हारा लीडर तो तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है। तुम्हारा लीडर अरे अध्यक्ष नहीं है, वो बुद्धू है। अरे बुद्धू है, वो बुद्धू को क्या बचा रही हो आप? छोड़ो ना। गजब बेइज्जती है। अरे बुद्धू है तुम्हारा लीडर। बैठो ना, क्या करते? किसको लेके आते हैं आप रूबिका जी? किसको लेके आते हो? अनपढ़ गवारों को मत बुलाया करें डिबेट में रूबिका जी। आप बताइए, इनके एरोगेंस को देखिए। अब मेरे पास आखिरी के कुछ लम्हे बचे हैं। ये अनपढ़ गवारों को देखिए। स्पेशली इसीलिए बुलाया गया। मैं उत्तर तो दे दूं। सुप्रिया श्रीनेत रुक जाइए। हाँ ठीक है, आप कह दिया आप दोनों ने एक पॉइंट स्कोर कर दिए ना सर। दोनों ने कर दिए ना। सुप्रिया श्रीनेत, संबित पात्रा, आप दोनों ने कर दिए। एक मार्क्स दोनों को दे दिए मैंने। ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों को एक मार्क्स इसके लिए दे दिया। देखिए रूबिका जी, मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूँ। मैं बिल्कुल, मुझे आपके मार्क्स नहीं चाहिए। देखिए रूबिका जी, हम डिबेट कर रहे हैं राहुल गांधी पे। इतना शानदार आपने नाम दिया है, मार्क्स तो लेने पड़ेंगे। हम डिबेट कर रहे हैं राहुल गांधी। अरे रुकिए ना, कोई बात नहीं रूबिका जी। वो भी तो हमारे नेता को कह रहे थे, उनको भी मार्क्स दे दीजिए। सीट रह गए हैं। यही जो भाषा ये प्रधानमंत्री के लिए दिया ना उन्होंने, मैंने ले लिया। हाँ मैंने ले लिया है मार्क, आप वापस कर दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए। देखिए आज भी फिशरी डिपार्टमेंट राहुल गांधी खोज रहे थे। राहुल गांधी मतलब उनको पता भी नहीं है। अभी चंद दिनों पहले बोला था फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है। आदरणीय गिरिराज जी ने इटली में भी ट्वीट किया था कि फिशरी डिपार्टमेंट है। आज फिर बोल रहे थे देश में फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है। अरे फिशरी मिनिस्ट्री ने, माय गॉड, किसी को पता नहीं है। ये अहंकारी महिला को कहां से लाते हो? सब कुछ इसी महिला को पता है, बाकी किसी को दुनिया में पता नहीं है। आप तो सालों से ये यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, uncouth, uneducated, illiterate woman of this whole planet. I'll tell you, most uncouth woman, illiterate woman, uncourteous woman. That's what you are. Let me tell you. Please. प्रैंक हो गया।
And don't consider each. Please, You are a bloody Yes, joker. that's No, what no, you are. Patra, What are you are guys simply doing? a Please. bloody You are a joker. psychiatric You are patient. आप You दोनों need रुक treatment. जाइए, You आंदोलन need मुझे treatment. अभी You यहाँ are पे known रोकना how to पड़ेगा। behave. सुप्रिया Joker सुने, is Rahul सम्बित Gandhi. पात्रा, Rahul आप Gandhi दोनों Joker. को स्पेशली बुलाया Rahul था, Gandhi Joker. इसलिए बुलाया था क्योंकि आप दोनों अभद्र अपने अपने arrogant टर्म में woman को अपनी लेके अपनी बातें रखेंगे, लेकिन मामला तो बिल्कुल एकदम रेखा पार। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये टुकड़े टुकड़े कौन है जो शिक्षा के दलाल है? ये टुकड़े टुकड़े कौन है बिकाऊ पत्रकार है? ये टुकड़े टुकड़े कौन बलात्कार पे मौन चौकीदार का है भेस पर कौन से की कौम है? ये टुकड़े टुकड़े कौन है जो देश को बंटवाते हैं? ये खुद की औलादों को विदेश में पढ़ाते हैं। ये हक की लड़ाई में यहाँ लाठियां चलवाते हैं और अनपढ़ों को यहाँ बेटा भक्त बनाते हैं।